कि प्रधानमंत्री जो किताब लिखे हैं, आई डोंट नो वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, डिग्री वाली बात तो आज तक बताए नहीं, तो किताब भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं कौन जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हीं की किताब है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो कचरा साफ करने का काम है उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये बात वो कहाँ से बोलते हैं? ये बात वो मनुस्मृति के आधार पर बोलते हैं। ये मोदी जी के विचार नहीं हैं, ये मनुस्मृति के विचार हैं। और जब ऐसा है, मैं तो उनकी हर बात को मान लेता हूँ। भोली जनता, भोले लोग, प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कहते ही हैं, किए तो आज तक वो कुछ है नहीं, कहना ही उनका काम है, तो वो कहे और हम मान लिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर कचरा उठाना आध्यात्मिक सुख है तो मोदी जी दुनिया का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मंदिर क्यों घूम रहे हैं? मस्जिद में भी अभी गए थे, ये जाने की क्या जरूरत है? सुबह उठें और योगा करने की बजाय गटर में डुबकी लगाना शुरू कर दें, उनको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये क्या है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। और लोगों को ये बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग सच की पड़ताल ना करें। और इनके जो दोस्त हैं एक पे एक, पहला जो है छक्का सिक्सर, मिड ऑफ पे जो है वो माल्या साहब मारे 9,000 करोड़ का। फिर जो है बारी, लोगों ने कहा कि भाई गुजराती कैसे पीछे रहेगा, तो आ गए हमारे नीरव मोदी जी, वो 35,000 करोड़ का चपत लगा गए। उनके साथ चौकसी बोले कि हम भी इनके लिए जो है बगल से रनिंग करेंगे, और सब रनिंग कर रहे हैं लगातार। आए दिन ये खबर आती रहती है कि कोई 5,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 20,000 करोड़ लेकर के भाग गया, और लूट करके ये लोग भाग रहे हैं और इन लुटेरों को प्रधानमंत्री भगा रहे हैं। ये बात आप सोच नहीं पाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश में अभी जो एनपीए है वो 10 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। 10 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़ का मतलब यह है, हमको देखना चाहिए कि क्या है मेक इन इंडिया की सच्चाई, क्या है इस देश के भीतर स्किल इंडिया की सच्चाई। एक एक बात को हमको समझना चाहिए। आपको जियो का प्रचार करने के लिए फुर्सत है, बीएसएनएल का प्रचार करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहले किसने सिम लॉन्च किया था? बीएसएनएल ने लॉन्च किया था। एमपी साहब को याद होगा कि एमपी कोटे से लोग सिम लिया करते थे, जैसे पहले एमपी कोटे से लोग एलपीजी का कनेक्शन लिया करते थे। जब देश तरक्की करती है तो सबको सिम मिला और सबको एलपीजी मिला। जो अच्छा होता है वो प्रधानमंत्री की वजह से होता है, और जो बुरा होता है वो नेहरू जी की वजह से होता है। यही ये साबित करना चाहते हैं। और बीएसएनएल ने सबसे, वो दोनों मिलकर के ये गाना गाते थे। और एक दिन अशफाक उल्लाह खान ने बिस्मिल को कहा कि बिस्मिल, तुम्हारे धर्म में तो पुनर्जन्म की बात है, तुम दोबारा जन्म लेकर के इस देश की सेवा करने लगोगे। हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये होता तो मैं बार बार यही अल्लाह से मांगता कि मुझे इसी मुल्क में पैदा करना, ताकि मैं बार बार इस मुल्क की सेवा कर सकूं। ये हकीकत है इस देश की। अशफाक उल्लाह खान से नहीं तुलना करेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उससे इस देश के मुसलमान का तुलना नहीं करेंगे। तुलना किससे करेंगे? ओसामा बिन लादेन से। तो ये सवाल पलट करके मुसलमानों को भी पूछना चाहिए। डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिए कि आज़ाद भारत में एक हिंदू के द्वारा एक हिंदू महात्मा गांधी की हत्या की गई, तो क्या सारे हिंदू आतंकवादी हो गए? नहीं हो गए ना। फिर सारे मुसलमान कैसे आतंकवादी हो जाते हैं? मैं एक जगह एक सभा में बोलने के लिए गया, तो एक मुसलमान नौजवान ने हमसे पूछा कि ये लोग मुझे कहते हैं कि संविधान को मानते हो कि कुरान को मानते हो? तो हमने कहा कि दोस्त, जो ऐसा कहे उसको प्यार से अपने बगल में बिठाना और कहना कि हमारा कुरान ही हमको इस संविधान को मानने की इजाज़त देता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून सबसे ऊपर होता है। ये बात कुरान में ही कही गई है। और यही बात अगर कोई हिंदू से भी पूछा जाए कि तुम गीता मानते हो कि संविधान मानते हो, तो उसको भी कहना चाहिए कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा होती है। और हिंदुस्तानी होने के चलते हमारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम इस मिट्टी पे कुर्बान हो जाएं। यही हमको गीता से सीख मिलती है। ये जो हकीकत है हमारे देश की, धर्म की जो आत्मा है, मानवता, उस मानवता को खत्म करके एक ऐसा राज स्थापित करना चाहते हैं जो ऊंच नीच का राज हो, जो लूट का राज हो, और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इसी